हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा, ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप समझ लीजिए एकदम संजीवनी है। बिना इसके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ नहीं सकते, हम अच्छे से उसे समझ नहीं सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को, ये जो सबसे जनरल चीज़ है, इसको जाने। इसलिए नाम ही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अभी बच्चे कहेंगे, जो लोग पढ़ चुके होंगे, कि अरे ये तो जनरल तो नहीं होगी, इसमें तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। बट बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे धीरे धीरे और एक एक चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से समझने वाले हैं इसमें कि आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बेटा आप ये बताइए मेरे को, जैसे कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म करती है, वो रिएक्शन चलती किस तरह से। तो हम आपको उसको सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। बेटा क्या है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल? यहाँ पे कुछ ओल्ड बॉन्ड्स होंगे, जाहिर सी बात है, कुछ ओल्ड बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए होंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के। अब हमारे पास एक अटैकिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा बेटा? अटैकिंग रिएजेंट। इस अटैकिंग रिएजेंट को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। या तो इलेक्ट्रोफाइल से हम अटैक कराने वाले होंगे या तो न्यूक्लियोफाइल से। ये कोई अटैकिंग स्पीशी की बात करते हैं, अभी हम इसे डिटेल में समझेंगे बेसिकली। तो ये देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैकिंग रिएजेंट जो है इस पे अटैक करने वाला। अब जब ये अटैक करेगा बेटा, जब ये अटैक करेगा तो कहानी बनेगी। यहाँ पे क्या कहानी बनेगी, आइए देखते हैं। दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, ठीक है, या तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हाईली अनस्टेबल आप कह दीजिए इसको, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीशी बनती है। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बहुत ही अनस्टेबल स्पीशी कह सकते हैं, अनस्टेबल स्टेट कह सकते हैं बिफोर बिकमिंग द प्रोडक्ट। मतलब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बनने से पहले एक जो स्टेट आती है उसे हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये अनस्टेबल होती है। वहीं बात करें अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट की, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होती है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट इतनी ज्यादा स्टेबल होती है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली और बहुत ही फास्ट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है बेटा, तो अल्टीमेटली इन दोनों को बनना क्या है? प्रोडक्ट ही बनना है। बट ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है ये इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। ठीक है, बात करें प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे कुछ न्यू बॉन्ड यहाँ पे बेटा फॉर्म हो जाएंगे। न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, नए बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। तो बेटा ये तो जिंदगी का दस्तूर है, पुराने रिश्ते टूटते हैं, नए रिश्ते आते हैं, जीवन इसी तरह चलता रहता है। यही हमारा जीवन है, यही सच्चाई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैकिंग रिएजेंट से अटैक होता है। उसके बाद यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस रखते हैं बेटा। यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस रखते हैं बेटा। सॉल्वेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ लीजिए आप प्राण की तरह है। अगर आप सॉल्वेंट डालेंगे तो रिएक्शन को एक बेहतर मीडियम मिलेगा, रिएक्ट करने के लिए रिएक्टेंट्स को एक बेहतर मीडियम मिलेगा और रिएक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म हो पाएगी। ठीक है बेटा, ये तो हमने जान लिया। अब ये अटैकिंग रिएजेंट ये क्या चीज है? तो देखिए ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ये अटैकिंग रिएजेंट वो है जो अटैक करने जा रहा। आप समझिए ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है मेरे पास, अब इस पर मुझे अटैक कराना, आक्रमण कराना है। कैसे कराऊंगा आक्रमण? मेरे पास कोई ऐसी स्पीशी होनी चाहिए जो इस पे अटैक करे। तो जो अटैक करेगा वही क्या हो जाएगा? अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इस अटैकिंग रिएजेंट को, उसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है ना, जैसे राजा लोग होते थे, उनकी सेना होती थी अटैक करने के लिए, उसमें अलग अलग कैटेगरी होती थी। कुछ घुड़सवार होते थे, कुछ हाथी पे आते थे मारने। तो वैसे ही ये अटैकिंग रिएजेंट जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, या तो फिर ये क्या हो सकता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है बेटा, या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या तो क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे हम जान लेते हैं, इसको डिटेल में आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर का होता है। व्हाइट कलर में ले लेता हूं। इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इलेक्ट्रॉन को इसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम है। हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से प्रेम। आप देखो इसके पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ? बेचारा गरीब है, भिखमंगा है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कहाँ जाना चाहेगा? वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। तो बेटा ये यहाँ ऐसी जगह पे जाएगा जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करें न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल मतलब हो गया बेटा न्यूक्लियस लविंग। क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग की बात करें बेटा, न्यूक्लियस पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्टीमेटली अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोलें तो ये ऐसी स्पीशी है जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? जो पहले से गरीब है उसको जा करके और गरीब बनाने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा काम। ये तो बात हो गई कि जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे पास आता है अगली चीज जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बेटा आप एक बात समझिए, हम पढ़ने चल रहे हैं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, अब हम इस लेवल पे आकर हम एक चीज ये समझ लेते हैं कि जो भी हम लोग किसी भी कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो बॉन्ड्स एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ डंडा, नथिंग एल्स। बॉन्ड हम समझने के लिए, अपने इंटरप्रिटेशन के लिए, समझाने के लिए बच्चों को टीचर्स बताते हैं कि ये बॉन्ड है। एक्चुअल में जो होता है वो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होता है बेटा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में कंसंट्रेटेड होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शंस होते हैं, आयनिक इंटरैक्शंस होते हैं, कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं, वो अलग अलग तरह से होता है। तो बेसिकली जो सारा काम होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो एक बात आप यहाँ पे जो है समझ लीजिए, all the game is of इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सारा खेल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल है भैया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सारा खेल है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरह से खेल दिखाती है। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, चलेगा, इधर जा रहा उधर जा रहा, ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा नहीं होगा बेटा। इसके भी कुछ ऑर्गेनाइज तरीके हैं, हम कैसे भी चल सकते हैं, ये बहुत नियम से चलते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करें तो ये हमारे पास कुछ इसको बेसिकली हम दो तरह से डिवाइड करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं। एक हो सकता है परमानेंट इफेक्ट, एक होता है बेटा हमारा टेम्परेरी इफेक्ट। क्या क्या होता है बेटा? एक होता है हमारा परमानेंट इफेक्ट, एक होता है हमारा टेम्परेरी इफेक्ट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, परमानेंट इफेक्ट का मतलब है जो रहेगा, स्थायी रूप से हमारे पास रहेगा, मॉलिक्यूल में वो एग्जिस्ट करेगा। ये बेसिकली बेटा हमारे पास ये तीन प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आइए देख लेते हैं जरा। तो इसमें से एक हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। मीजोमेरिक या फिर रेजोनेंस कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में सब डिस्कस करेंगे आपके साथ आगे जैसे जैसे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। और एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीन प्रकार के परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं जिसे हमें पढ़ना है बेटा। इसी के साथ में मैं यहाँ पे साथ में आपको पढ़ाऊंगा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी भी मैं यहाँ पे आपको साथ में पढ़ाने वाला हूँ। एरोमेटिसिटी भी आपको साथ में यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा। एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं जरा टेम्परेरी इफेक्ट के। तो जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है ये क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट की जब हम बात करें तो इसका मतलब है कि ये पहले से होता नहीं है मॉलिक्यूल में, ये कुछ स्पेशल कंडीशन प्रोड्यूस की जाती है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल में हो जाता है। इसका मतलब कुछ कुछ इंड्यूस जैसा, जैसे आप हैं, आप तो बुरे नहीं होंगे ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे तो होंगे, हैं, कोई बात नहीं, सब होते हैं। बुरे मतलब शैतान, नटखट, चुलबुल। तो बेटा हम समझते हैं बेटा जो टेम्परेरी इफेक्ट हो ये कुछ ऐसे है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका दोस्त थोड़ा सा चुलबुल है, थोड़ा सा नटखट है, शरारती सा है, तो आप उसके साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीखेंगे उससे कि भाई दोस्त ने किया, भाई ने किया तो मैं भी करूंगा। तो भाई अब टेम्परेरी इफेक्ट की बात आ जाती है। तो टेम्परेरी इफेक्ट में जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये दोनों टेम्परेरी इफेक्ट हैं। इनको भी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ देंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है,
फिलहाल आज हमारा जो फोकस होने वाला है, जो हमारा प्राइम फोकस होने वाला है, जो हमारा प्राइम फोकस है, जिसपे आज हम सारा का सारा जो है अपना जोर लगाने वाले हैं, गौर करने वाले हैं, वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे और एकदम धमाल मचा के रख देंगे बेटा। चलिए, परमानेंट इफेक्ट में पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, तो बिल्कुल भी जो है डिस्ट्रैक्शंस को अपने से किनारे कर दीजिए और शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। चलिए बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम शुरू करते हैं। हमारे पास टॉपिक आ गया है इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आपको बता दें, ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें हैं क्या, कि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। किसके थ्रू ऑपरेट होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है बेटा। जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा, ये तो जाहिर सी बात है, बाकी सिग्मा बॉन्डेड में होगा। ठीक है। अब बात करते हैं ये होता क्यों है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होने का जो मेन रीजन होता है वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। बहुत बड़ी चीज बता दी आपने सर, बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, बहुत आसान सी चीज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अब ये क्या भला की चीज है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का मतलब हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सब जानते होंगे बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब जानते हैं। तो अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई दो एटम है, दोनों की एक डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अगर उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है तो उनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा। भाई अगर मान लेते हैं एक की 1.6 है, एक की यूनिट है और एक की वैल्यू 2.6 है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अब हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होती है, ये बात भी हमें पता है, हमने अच्छे से पढ़ रखा है भाई। तो अब ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ये काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है समझते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, जैसे मान ले हमारे पास एक कार्बन की चेन है, ये एक कार्बन की चेन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने एक कोई ग्रुप लगा दिया एक्स, तो एक्स ना ले, एक्स ले लेते हैं, कोई अपने को याद नहीं करेगा भाई। चलिए मैं वाई ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, मैंने वाई ले लिया, ये वाई ले लिया। ये वाई ग्रुप जो है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बेटा वाई की, वो ज्यादा है किसके कंपेयर में? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन के। ठीक है बेटा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अब इस अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बेटा, तो एक बात तो आप मेरे को बता दो, एक बात आप मेरे को बता दो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है वाई की, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना चाहेगा। कहाँ करना चाहेगा? अपनी तरफ, कहेगा आजा आजा आजा। तो देखो ये इधर की तरफ जलना पसंद करेगा, ऐसे करके। जैसे ये जाएगा तो एक तरीके से इसने उधार लिया ना, अगर इसने उधार लिया, इसने उधार लिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आया? तो ऋणी हो गया ना, इसने तो लोन लिया है ना, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल निगेटिव। पूरा नहीं लिया है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक तरीके से समझते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, क्विक देखिए। मान लेते हैं ये आप, ये जो है वाई जो है सी का कोई दोस्त है, इसने कहा भाई मेरे को तो 100 रुपए दे दे, भाई मेरे को 100 रुपए दे दे। इन्होंने कहा ठीक है भाई, 100 रुपए तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम दोस्त हो, दोस्त वाली बात है, भाई हो, इसलिए मैं तुमको जो है 75 रुपए दे देता हूँ। इन्होंने, भाई साहब ने 75 रुपए इनको दे दिए। अब 75 रुपए दिए तो इनके ऊपर भाई अच्छा काम किया, उनके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इन्होंने डोनेट किया, 25 बचा लिया अपने पास, चालाकी है। अब इन्होंने 25 बचा लिया, लेकिन इन्होंने सोचा 75 तो दे दिया यार, कभी हमको जरूरत लग गई तो हम क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, अपने अगले दोस्त से कहा कि भाई हमें 75 दे दो, बहुत जरूरत है, लौटा देंगे बाद में। तो उसने कहा कि अगर हम इसको 75 दे देंगे तो हमारा तो काम नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं, हम इसको 50 देकर, 50 से मेरे पास 50 ले लो आप। तो इन्होंने जो क्या कर दिया, 50 दे दिया। अगर इसने 50 दे दिया, इन्होंने दे दिया, क्या कर दिया, 50 दे दिया, 50 इसके पास बच गया। अब इन्होंने सोचा मेरे पास से तो यार 50 रुपए चले गए, 50 हम ले लेते हैं। तो ये बगल वाले से कहते हैं भाई मेरे को 50 दे दे। अब वो बगल वाला कहता है ना भैया ना, 50 तो नहीं है मेरे पास, 25 रुपए हैं, लेना हो तो ले लो। तो वो जो है, ऑल्दो जिसके पास रहे होंगे बहुत, लेकिन उसने नहीं बताया, तो इसने दे दिया। अब क्या हुआ बेटा, इन्होंने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, दोस्ती चली यहाँ तक। अब इसके पास भी तो ऑप्शन होगा ना कि ये बगल से ले ले, तो ना बेटा ना, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि अब जो है, जो पैसे का संबंध होता है ना, वो बहुत नजदीकियों वाले दोस्तों से होता है, हर किसी से नहीं होता। तो ये इससे नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें एक बात पता चलती है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है। कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट
समाप्त हो जाता है, 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट समाप्त हो जाता है, तो लिखेंगे हम लोग लास्ट अप टू 3 कार्बन। 3 कार्बन तक इसका इफेक्ट दिखता है, उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हो जाता है बेटा, एकदम समाप्त हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं रह जाता, एकदम नल्ला हो जाता है। अब देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट की, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आया। बेटा यहाँ पे एक्चुअल में देखिए, समझिएगा बात को, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जस्ट शिफ्टिंग हो रही है। आप ऐसे समझिए, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और क्लास में कोई बहुत सुंदर सी एक कन्या आ जाती है और आपका दोस्त उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, तो उधर शिफ्ट हुआ है, सिर्फ गया नहीं है आपकी दोस्ती तोड़ के, उधर की तरफ हल्का सा शिफ्ट हुआ है, ठीक है बेटा, तो शिफ्ट हुआ है बस केवल। तो आप जैसे समझेंगे कि हल्का सा शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, सिर्फ कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप होते हैं कैसे चार्जेस होते हैं बेटा, पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ गए, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई बात कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है और ये 3 कार्बन तक चलता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी का जो मूवमेंट होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, तो वो देखिए, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होता है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं। तब तक मैं आपके देख लेता हूँ कोई लाइव, ठीक है बेटा, ये हो गई बात। अब आगे जो है देखते हैं, हमारे पास जो दूसरी चीज है वो ये है कि ये जो बॉन्ड्स ब्रेकिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, इसकी वजह से ट्रांसफर होता है। तो आप पूछोगे सर क्या हमेशा ये इधर की तरफ ही होगा, इधर नहीं हो सकता क्या, तो बेटा हो सकता है। देखिए हम इसको जो है थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि ये जो इफेक्ट है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से होते हैं बेसिकली। एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। क्या होता है बेटा, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। अब ये क्या चीज है, प्लस आई का मतलब हो गया ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की चेन में बढ़ा दी जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की चेन में बढ़ रही होगी। कैसे देखते हैं बेटा, थोड़ा सा, ये कार्बन की चेन है बेटा, यहाँ पे हम एक एटम मान लेते हैं मैग्नीशियम एटम, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो हमने इसको कंसीडर कर लिया है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हमने इसको कंसीडर किया। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके कंपेयर में कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अभी हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, इसके बाद तो है नहीं कार्बन, होता भी तो भी जो है ना जाता, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल डबल निगेटिव, पार्शियल ट्रिपल निगेटिव, इस तरह से करके इसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें बेटा इसकी माइनस आई की, तो माइनस आई तो अभी हमने देखा था, एक ऐसा ग्रुप होगा, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन लगा दिया हमने। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन के कंपेयर में, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, कितना करेगा, इतना करेगा कि इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल डबल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव, आ जाएगा ना भाई, बढ़िया है ना समझने में। तो ये हो गया प्लस आई, ये क्या हो गया माइनस आई। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की चेन में बढ़ा देता है, ढकेल देता है एकदम। माइनस आई क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो इस तरीके से हम दो प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग समझ सकते हैं, दो प्रकार से हमारे पास होते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये हो गई बात। अब देखिए ये जो प्लस आई होते हैं हम कैसे, और ये माइनस आई होते हैं, अब आपका सवाल आएगा कि सर जी हम कैसे पहचाने कि जो है कौन सा प्लस आई होगा ग्रुप और कौन सा माइनस। आप तो बता दिए फ्लोरीन माइनस आई हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस आई हो जाएगा, ऐसे तो ढेरों होंगे। तो हाँ बेटा होंगे तो ढेरों, और इसके लिए हम कुछ ऑर्डर है उसको हम जो पढ़ेंगे, प्लस आई का ऑर्डर है और माइनस आई का, और उसको हम लोग सीखेंगे बहुत आसान तरीके से, हम लोग इसको समझेंगे। तो देखते हैं बेटा, ये देखिए ध्यान से, ये ऑर्डर हम लेकर के आ गए। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे एनाइनिक स्पीशी आपको दिख रही है क्या, ये देख रहे हैं एनाइनिक स्पीशी,
तो देखिए माइनस है, कार्बन के ऊपर माइनस है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है, देन उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, और देन उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके ऊपर सीओ निगेटिव, ठीक है, उसके ऊपर है माइनस, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि इन तीनों के ऊपर निगेटिव है, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, एनायनिक ग्रुप बोलते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में जैसे सीक्वेंस होता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फिर COO निगेटिव है, ठीक है, इनको हम एनायनिक बोल सकते हैं क्या, ये एनायनिक वाले हो गए। अब ध्यान से देखो तो इसको ये क्या बोलोगे, ये 3 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 सॉरी हैलाइड नहीं, 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और ये 2 डिग्री है, और ये कैसा है बेटा, ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब बात करें तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो है, ये इनको आप क्या बोलोगे, इनको जो है एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये एल्किल ग्रुप्स हो गए। ये टी और डी क्या है, टी और डी क्या है बेटा, तो ये टी और डी जो है इनको हम बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। किसके आइसोटोप्स हैं बेटा, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से, ये ट्राइट्रियम कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ट्राइट्रियम का जो है एटॉमिक मास ज्यादा होता है, फॉलोड बाय ड्यूट्रियम, ठीक है, ड्यूट्रियम का उससे कम होता है, ठीक है, तो इन दोनों इसलिए हम ट्राइट्रियम को पहले रखते हैं। तो ये क्या हो गए, आइसोटोपिक, आइसोटोपिक हो गए, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन जो होता है ये हमारा, ये रेफरेंस पॉइंट होता है, ये रेफरेंस पॉइंट होता है। हाइड्रोजन ना तो प्लस आई ग्रुप होता है ना तो माइनस आई ग्रुप होता है, तो कहीं हाइड्रोजन लगाओ तो ये मत कह देना कि सर ये प्लस आई है और दूसरा लड़ पड़ा कि नहीं तो माइनस आई है, ऐसा नहीं होता भाई। हाइड्रोजन रेफरेंस पॉइंट है, तो आप कैसे समझे, एनाइनिक, एल्काइल, आइसोटोपिक, तो ऐसा कह सकते हैं क्या, ए आई, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताओ याद रह जाएगा ट्रिक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, ठीक है। ए से क्या हो गया बेटा हमारे पास, ए से हो गया एनाइनिक ग्रुप हो गए, फिर ए से क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और उसके बाद जो है कि आई से क्या हो गया, आइसोटोपिक, कौन से, ट्राइट्रियम और ड्यूट्रियम। बात समझ में आ रही है, तो ये तो हो गई बात, ठीक है, ये हो गई किसकी, प्लस आई ग्रुप की बात। तो आप देख लीजिए प्लस आई ग्रुप, ठीक है, प्लस आई ग्रुप आपके सामने लिखे हुए हैं ऑर्डर, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं आपके सामने। इनको याद करने के लिए मैंने बताया, एक बार फिर से बोल देता हूं, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पे निगेटिव चार्ज है, देन उसके बाद COO निगेटिव, ये याद रखना है, देन उसके बाद 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल और 1 डिग्री एल्किल, उसके बाद आपको आइसोटोप हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन खुद जो है ना प्लस आई होता है ना माइनस आई होता है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है कंपेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, माइनस आई का ऑर्डर देख लेते हैं। तो बेटा ये माइनस आई का ऑर्डर देखते हैं, ये देखिए आपके सामने माइनस आई का ऑर्डर लिखा हुआ है। अब बेटा यहाँ पे ही मैं आपको एक ट्रिक बताने चल रहा हूँ, ये ट्रिक जो है जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने ये ट्रिक पंकज सर से सीखी थी, बहुत बढ़िया ट्रिक उन्होंने बताई मुझे, ठीक है बेटा। देखिए इसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो ये हो गया, ना फरहान, ना फरहान, ना ऋतिक, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओम पुरी, सलमान। अब इन सब के नाम तो सबको याद होंगे, हाँ सर जी हीरो के नाम बता रहे हैं, तो ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओम पुरी, सलमान। साइना, ये क्या है, एल्डिहाइड है, एली, साइना अली, COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, की साइना अली की कार में फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और एल्कोहल, बाप रे बाप क्या बात कर रहे हैं सर, एल्कोहल, एल्कोहल की मम्मी, एल्कोहल की मम्मी भी है, हाँ है, एल्कोहल की मम्मी, एल्काइन नहीं,
एल्काइन नहीं, ये क्या है, फेनिल है, फेनिल को बेंज है, इससे याद रखेंगे, फेनिल को बेंज इन है, ठीक है बेटा। और हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। ये हो गया माइनस आई के ऑर्डर। आप देखिए सबसे पहले ये पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इनके पास कमी है, गरीब हैं बेचारे, तो जहां देखेंगे इलेक्ट्रॉन को धर दबोचेंगे, लेना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को, खींच लेंगे अपनी तरफ। तो ये हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए फिर सल्फोनिक एसिड के लिए है, देन साइनाइड है, देन आपके पास एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर ये क्या है, हेलोजेंस है, देन उसके बाद ईथर, एल्कोहल, एंड देन उसके बाद एल्काइन है, फिर NH2 अमाइन, उसके बाद फेनिल है, फेनिल के बाद आपके पास क्या आ जाता है, एल्कीन आ जाता है, और हाइड्रोजन आपका क्या रहेगा बेटा, रेफरेंस पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से करके आज हम लोगों ने ये सीखा इस छोटे से लेक्चर के थ्रू कि पहली बात कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस की शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे पूरा ये जनरल ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को हम कैसे शुरू से समझ सकते हैं। उसके लिए हमने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया बेटा, रिएक्शन कैसे होती है, अटैकिंग स्पीशी के बारे में थोड़ा सा जाना, वो क्या होता है, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स को समझा, वहां जाना कि परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं, टेम्परेरी क्या होते हैं, और उन परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहला जो था वो है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। क्या बातें मैंने बताई इंडक्टिव के बारे में, पहली बात बेटा कि ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि ये क्या होता है, आपका सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू नहीं ऑपरेट होगा। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि इसके बीच में जब एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तभी ये होगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको, 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट नल एंड वाइट समाप्त हो जाता है, ठीक है बेटा। और इस सब के आगे अगर बढ़े तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है कार्बन की चेन में बढ़ा देता है, एकदम प्रेशर कर देता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए कार्बन की चेन में, ठीक है। और बात करें अगर इधर आगे तो एक होता है माइनस आई इफेक्ट, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की चेन से विड्रॉ करने का काम करता है, निकाल लेता है, खाली कर देता है, भिखमंगा कर देता है। देन उसके बाद हमने जाना कि कौन से ग्रुप हो सकते हैं जो प्लस आई की तरह बिहेव करेंगे और कौन से हो सकते हैं जो माइनस आई की तरह बेटा बिहेव करेंगे। तो प्लस आई के लिए हमने आपको बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस ऑर्डर को आप याद रखेंगे, सबसे पहले एनाइनिक वाले, देन उसके बाद एल्काइल ग्रुप, देन उसके बाद आइसोटोपिक वाले। हाइड्रोजन ना ही प्लस आई है ना माइनस आई है, बार बार बोल रहा हूं बच्चा लोगों समझ लीजिए एकदम। देन उसके बाद आ जाती है बात माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर। माइनस आई की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमने आपको ये ट्रिक बता दी जो कि मैंने बताया था आपको, हमारे सर ने सिखाया, पंकज सर ने सिखाया। देन उसके बाद ये आपके सामने एक ट्रिक लिख दी गई है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं, फिर न्यूट्रल स्पीशीज आ जाती हैं, देन उसके बाद ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ईथर है, एल्कोहल है, एल्काइन है, अमाइन है, और फेनिल है, और एल्कीन है। हाइड्रोजन फिर से क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। हाइड्रोजन ना ही प्लस आई ग्रुप है ना ही माइनस आई ग्रुप है। ओके, तो सर जी समझ में तो आ गया इतनी सारी बातें। अगर ये समझ में आ गया तो तुम मेरे को तो एक सवाल का जवाब बता दो। अगर समझ में आ गया तो मेरे को एक सवाल का जवाब बता दो। ये मेरे पास एक स्पीशी है, इसको हम लोग बता देता हूं आपको, कार्बोकेटायन कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी अच्छे से, ठीक है। इसको हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं, ठीक है बेटा। और एक हमारे पास स्पीशी है ये, इसको हम लोग कार्बन आयन बोलते हैं। एक है कार्बोकेटायन और ये है कार्बोकेटायन, ये है कार्बन आयन। आप तो मेरे को ये बता दो कि प्लस आई ग्रुप जो है और माइनस आई ग्रुप जो है, उन दोनों में से वो कौन सा ग्रुप है जो इसको सेटिस्फाई करेगा और कौन सा ग्रुप है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब प्लस आई इनमें से किसको सेटिस्फाई करने वाला है या स्टेबलाइज करने वाला है, और माइनस आई कौन करने वाला है, सोचिए जरा, थोड़ा सा वक्त लेते हैं। सोच लिया बेटा पॉज करके, अच्छे से सोच लीजिए। देखिए अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मन में जो है एकदम भांगड़े बज रहे होंगे, खुशी की लहर होगी। अगर नहीं आया है तो अभी एकदम हमने चैप्टर शुरू किया है, बिल्कुल नहीं डांटूंगा बेटा आपको, नन्हे मुन्ने आप प्यारे बच्चे हैं, सब सीखेंगे, हमारे छोटे छोटे भाई बहन है, सब सीखेंगे। तो देखिए अगर आपको नहीं आया तो अब देखिए क्या होगा, ये प्लस आई सॉरी
यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है बेटा। क्या है प्लस चार्ज? मतलब क्या है? मतलब सर जी पहले से गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। गरीब कहने का मतलब ये है किसी को जो है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे गरीब बताने का मतलब है इसके पास, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तंगी है इलेक्ट्रॉन की। तो अब इसको कौन चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे जाए? तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन कर रहा था बेटा? प्लस आई इफ ग्रुप। कौन कर रहा था बेटा? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था और इसको क्या करेगा? स्टेबल कर देगा। अगर बात करें इसके ऊपर माइनस चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज है, एक्स्ट्रा लेकर के बैठा है, क्या करेगा एक्स्ट्रा? कहां लेकर के जाएगा? वापस ले लेते हैं, इससे स्टेबल बन जाएगा। क्या करेंगे? इस ये माइनस आई ग्रुप आएगा, माइनस आई ग्रुप आएगा, और क्या होगा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा और इसको स्टेबल करने का प्रयास करेगा। तो कार्बन आयन भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बेटा अगर समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है बेटा, आगे हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम बात कर रहे होंगे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरा इफेक्ट जिसको कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस वो पढ़ेंगे। और इसी तरह से हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ते रहेंगे और धमाकेदार तरीके से इस पूरी जीओसी को हम लोग एकदम चुटकियों पे और एकदम अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे, जिससे कि हमें ऑर्गेनिक का जो हमारे मन में डर रहता है वो एकदम समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखें। ओके, टाटा बाय बाय।